मैं हूँ गरिमा और आप देख रहे हैं सिनेमा अड्डा। एक फिल्म आने वाली है 20 अक्टूबर को, नाम है यारियां 2। और ये एक ऐसे बॉन्ड की बात करने वाली है जिससे ना हमारी समर वेकेशंस की यादें जुड़ी हुई हैं। हम जब अपने बचपन की एल्बम पलटते हैं ना तो वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। बात हो रही है कजिन्स की बॉन्ड की। और उस खूबसूरत बॉन्ड को इस फिल्म में उतारा गया है। मेरे साथ यारियां 2 की स्टार कास्ट है। वेलकम टू ललन टॉक। थैंक यू। कैसे हैं आप सब? बहुत ही अच्छे। बढ़िया। ललन टॉप। ललन टॉप। ओके, सो यारियां बात करती है बॉन्डिंग की। तो जब आपके पहले प्रोजेक्ट्स आए थे सबके, तो आपकी इंडस्ट्री में किससे सबसे अच्छी बॉन्डिंग हुई आपसे? ओनली संजय सर, जिन्होंने मुझे लॉन्च किया, एंड दैट्स अबाउट इट। आई डोंट थिंक उसके बाद ऑफ कोर्स आप जिनके साथ काम करते हैं उनके साथ ऑफ कोर्स एक बॉन्डिंग होती है, बट एक जो ट्रू फ्रेंडली बॉन्डिंग हो, जिसके साथ मैं कुछ भी शेयर कर सकता हूँ, जिनकी मैं इज्जत करता हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, वो सिर्फ संजय लीला बंसाली। आपकी स्पीड डायल पे किसका नंबर? दैट 2 मम्मी। AM 3 इंडस्ट्री वाले कोई नहीं। नो नो मम्मा का नंबर है। ओनली मम्मा। कूल। आप दिव्या? सो इससे पहले आई डिड सत्यमेव जयते 2 एंड जॉन इब्राहिम के साथ मेरी बहुत बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई. ही इज़ वेरी चिल्ड आउट, वेरी नाइस, इट वाज वेरी कंफर्टेबल टू वर्क विद हिम एंड ही ऑलवेज इनकरेज्ड मी अ लॉट. मैंने एक्चुअली उनको बहुत पहले बताया था कि मैं पिक्चर कर रही हूँ एंड ही वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड ही ऑलवेज प्रेज्ड माय एक्टिंग और बहुत अच्छा था उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस मेरे लिए. और आपके स्पीड डायल पे किसका नंबर? स्पीड डायल पे तो मेरे घर का नंबर है. ओके, आपका पॉइंट? जब मैंने करियर स्टार्ट किया था, दोस्त तो मेरा कोई था ही नहीं मुंबई में. कोई भी ऐसा नहीं था कि हु कैन आई थिंक कि मैं जिस पे रिलाई कर सकूं. तभी भी माँ थी. और अभी दोबारा आपका जो दूसरा क्वेश्चन है स्पीड डायल, उस पे भी हाँ मॉम ही. इतना क्यों सोचना पड़ा? मॉम है. अच्छा। नहीं, you must be thinking of the industry. आपका क्वेश्चन Yeah. इंडस्ट्री का था ना. अच्छा, तो मतलब इंडस्ट्री में अभी ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हुई? अभी है. कौन है? अभी लाडली और शिखर है. हाउ स्वीट। तो मीज़ान, अगर हम बात करें आपके फिल्म के सेट के पहले इंटरेक्शन की, तो आपके दादाजी, आपके पिताजी, वो लेगेसी मतलब चली आ रही है। आप अपने दादाजी के साथ कभी फिल्म के सेट पर गए थे? कोई मेमोरी है उस समय की? दादा के साथ कभी नहीं, बट पिताजी के साथ बहुत बार. उन्हें तो आप लंच देने भी जाते थे ना? जी, ऑल द टाइम. तो दादा से कहानियाँ सुनी हैं उनके सेट के बारे में, बट और दूसरे इंडस्ट्री वालों से सुनी है उनके बारे में, बट सेट पे सिर्फ पिताजी के साथ जाया करता था, चाहे वो बूगी वूगी का सेट हो, तकेशी's कासल हो, या कोई मूवी की शूटिंग हो. तो बचपन से कहीं ना कहीं वो ताल्लुक रहा है सेट से, फिल्म से, एंड कहीं ना कहीं वो तार हमेशा जुड़ा हुआ था, बट फाइनली कभी पता नहीं था कि मैं एक्टिंग में आऊँगा. एंड आई थिंक इट्स माई हैप्पी प्लेस एज वेल. इट्स दिव्या's हैप्पी प्लेस. शी सेड दैट मेनी टाइम्स. उनको बहुत पसंद है सेट पे रहना, और मुझे भी बहुत पसंद है, बिकॉज आई जस्ट लव द होल प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग. तो आई लव व्हाट आई एम डूइंग एंड आई एम हैप्पी दैट आई हैव गॉटन इनटू इट. कोई मेमोरी है क्या उस समय की, जब कभी आप जावेद जी के सेट पे गए हो? और क्योंकि ऐसे किड आप जाते थे, Right. तो वो कोई मेमोरी आपके दिमाग में? बहुत पहले तो तकेशी's कासल की डबिंग स्टूडियो में जाता था मैं टिफिन लेके. तो कभी कभी वो बोलते थे कि तू भी आ जा, ऐड में खड़े हो जा. तो ऐसे जस्ट मैं टिफिन देने जा गया था, बट 2 ऐड करके निकला हूँ वहाँ से. एंड Wow. एज अ किड, एंड बूगी वूगी में जाता था तो कभी कभी मुझे डांस करवा देते थे स्टेज पे. देन और इवन इन द ऑडियंस, और फिर मेरे शॉट्स रखते थे वो लोग ऑडियंस में, एक नाच रहा है, कोई आया है देखने. बट एंड रिसेंटली आई थिंक द लास्ट थिंग आई रिमेंबर इज बेशरम फिल्म उनकी जो आई थी रणबीर कपूर के साथ, उसकी सेट पे मैं काफ़ी जाता था, बिकॉज आई लव रणबीर एंड आई लव चिंटू जी. एंड चिंटू जी उस वक्त जब थे तो मैं एक मौका मिला उनको परफॉर्म करते हुए देखने का. सो आई थिंक जितना हो सका मैं सेट्स पे गया, बिकॉज लेजेंड लोगों के साथ बैठने का मौका मिला, और उनसे सीखने को जो भी कुछ मिला मैंने कोशिश की मैं सीखूं. दिव्या, आपका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, आपका पहला सेट का एक्सपीरियंस कैसा रहा और कब हुआ वो एक्सपीरियंस? आप पहली बार जब किसी फिल्म के सेट में देखने या शूट करने, पहला जो आपका एनकाउंटर? आई थिंक मेरा जो पहला इनकाउंटर हुआ किसी भी
स्टार के साथ, वो सलमान खान के साथ था, जो मेरा वीडियो आया हनी हनी उनके साथ। और उससे पहले ऑब्वियसली मैं मॉडलिंग कर रही थी, मैंने थोड़े बहुत एड्स किए थे, 1-2 म्यूज़िक वीडियोस किए थे, बट दैट वाज माय फर्स्ट एनकाउंटर। एंड ऑल्सो आई एम अ ह्यूज सलमान खान फ़ैन। बचपन से आई हैव बीन लाइक अ बिग फ़ैन ऑफ सलमान खान एंड आई वाज थ्रिल्ड व्हेन आई वाज वर्किंग विद हिम। बट उस टाइम क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तो मैं नर्वस थी, डरी हुई थी, बट ही वाज वेरी इनकरेजिंग और बहुत अच्छा हुआ वीडियो। और मेरे जब शूटिंग उनके साथ हुई तो आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे। अच्छा, आप सलमान खान की फैन है तो ये सवाल मतलब मुझे लगता है पूछना चाहिए, टाइगर 3 का टीजर देखा आपने, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। अच्छा। पर्ल, आपने ना टीवी से शुरुआत की और आपने काफी काम टीवी में किया है, लेकिन वो जो आपका पहला दिन था सेट का, वो याद है आपको? जी जी, बहुत अच्छी तरह याद है। जो मेरा पहला दिन था सेट का, वो बहुत ही कमाल का था, क्योंकि सेट के पहले दिन ही मेरा 9 साल के रिलेशनशिप का ब्रेकअप हुआ था। सुबह 5 बजे मेरा ब्रेकअप हुआ था मॉर्निंग में, और 6:30 बजे का शायद मेरा कॉल टाइम था। फ्रेश स्टार्ट। फर्स्ट डे ऑफ योर शूटिंग एवर इन लाइफ? या तो यू डिडंट स्लीप ऑब्वियसली। शूटिंग एवर नहीं, हाँ। टीवी कमर्शियल्स मैंने बहुत सारे किए, तब नहीं। टेलीविजन, Serials। बदतमीज दिन, ओके। द फर्स्ट शो, आई वाज प्लेइंग अ रॉकस्टार इन दैट शो। और रॉकस्टार फिल्म तभी तभी नई नई शायद आई भी थी, तो मैं रियल लाइफ रॉकस्टार बन गया था उस टाइम पे। तो वो एक जोन ही कुछ और था। मैं सेट पे गया था, तो जिसके लिए मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, जिसकी वजह से उसी से ब्रेकअप हो गया था। अब मुझे काम करना ही नहीं था, और जब मैं सेट पे पहुंचा तो मैं बहुत एंटी पर्ल था। मतलब मैं सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं करूं क्या लाइफ में, क्योंकि मैं काम करना नहीं चाहता था, वापस जा नहीं सकता था, घर छोड़ के मैं आ चुका था। तो बहुत ही वो जोन मैं दोबारा जिंदगी में कभी नहीं चाहूंगा कि आए। बहुत डिफिकल्ट था, फर्स्ट डे बहुत डिफिकल्ट था। इट मस्ट बी, मतलब ऑब्वियसली आप एक हार्ट एक से गुजर रहे हैं, देन यू हैव टू वर्क, यू हैव टू प्रिटेंड टू बी अ वेरी डिफरेंट पर्सन ऑल Yeah, टुगेदर। आप लोगों के साथ कभी हुआ है काम करते हुए ऐसा, ब्रेकअप नहीं, कुछ भी ऐसा कि एक अलग जोन में आप हैं और एक अलग जोन में आपको शूट करना है? कभी कोई कुछ ऐसा आप लोगों बहुत के बार, साथ आई हुआ? थिंक बहुत बार घर पे किसी के साथ झगड़ा हो गया, बहन से, दोस्त से कोई प्रॉब्लम चल रही है। अभी रिसेंटली एक्चुअली हम इंटरव्यूज दे रहे थे मुंबई में, एंड मेरा किसी के साथ झगड़ा चल रहा था, एंड देन 10 लोगों ने एट द सेम टाइम, यू नो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि सारी प्रॉब्लम्स एक वक्त ही आ जाती हैं। हाँ। तो उस वक्त ऐसा हो गया था, एंड मुझे वो सब रख के प्रमोशंस कंटिन्यू करने थे, और मैंने कहा भी था पर्ल से, यार सब एक ही टाइम पे क्यों आ गए ये प्रॉब्लम लेकर। बट आई थिंक दैट्स हमारे प्रोफेशन का एक बहुत अहम हिस्सा है वो, कि एज एन एक्टर आपको घर पे जो आपके पर्सनल चीज़ें होती हैं ना, उनको सब छोड़ के आपको वो फिल्म के लिए और उस किरदार में रहकर फिल्म के बेनिफिट के लिए काम करना पड़ता है। दिव्या, आपके साथ कभी ऐसा हुआ, मतलब यू आर अ मदर आल्सो, वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप में। एक्चुअली इस फिल्म के ड्यूरिंग आई लॉस्ट माई मदर, सो आई फेस्ड, आई थिंक मेरी ज़िंदगी का बहुत बुरा टाइम था, जो अभी भी मैं फेस करती हूँ। आई क्राई अ लॉट and when I was shooting this song in May, she's not been well since the last 6 months. उससे पहले वो बिल्कुल ठीक थी. So when I was shooting May की जो मैं schedule कर रही थी, तो there's a fun song which we are doing, लाल टेंट, एंड मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूँ। मेरा एक शॉट भी था मिज़ान के साथ, मेरा बैक शॉट है, मैं ऐसे कर रही हूँ, एंड आई हैव टू टर्न एंड आई हैव टू गो टू हिम एंड आई हैव टू गेट हिम इन, और मैं ऐसे टर्न हूँ और हर टेक से पहले मेरी आंखें पूरी आंसुओं से भर जाती थी, और मैं टर्न करती हूँ, आई यूज्ड टू स्माइल एंड माय डायरेक्टर शाउटिंग ऑन द माइक, फुल स्माइल, और मैं फुल स्माइल करती हूँ और लेकर आती हूँ। एंड लेटर आई टोल्ड माय डायरेक्टर दैट दिस इज व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू, and she said but it doesn't show on screen. I said yeah, but this was the pain I was going through. So I think that schedule for me was very difficult, that May ka schedule, because I just wanted to rush back to my family. I didn't want to shoot, but kyunki kaam tha to karna pada. Do you need water? No, it's You okay? I'm so sorry to bring up this question. मिसान, आपने ना संजय लीला भंसाली के साथ असिस्ट भी किया और उनके साथ एक्टिंग भी की है. हाउ इट इज डिफरेंट, मतलब उनका असिस्टेंट होना और उनका एक्टर होना, दोनों में क्या अंतर है? एज एन असिस्टेंट आपको पूरा प्रोसेस देखने मिलता है। जब सर म्यूज़िक सिटिंग में बैठते हैं, जब वो एडिट में बैठते हैं, जब वो अपना कॉस्ट्यूम डिस्कस कर रहे हैं, अपनी फिल्म की सारी डिटेल्स डिस्कस कर रहे हैं। बट एज एन एक्टर वो सारी चीज़ें आपके सामने नहीं दिखाई जाती। यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग। आपको सिर्फ अपने सीन पर, अपने किरदार पर फोकस करना पड़ता है। यस ऑफ कोर्स फिर वो ज़्यादा डिटेल में जाते हैं आपके एक्टिंग को लेकर और आपके किरदार को लेकर,
बट उसके अलावा और कुछ का ध्यान या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे नहीं रहती. यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट योर परफॉर्मेंस, आपका सीन, आपका किरदार. बहुत सारे एक्टर्स कहते हैं कि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, है ना, और लेकिन आपने उनको क्योंकि असिस्ट भी किया है और आप बहुत ज्यादा उनको समझ भी जी. गए होंगे, तो क्या आपके लिए उनके साथ एक्ट करना थोड़ा आसान हो गया था? आई थिंक बहुत मेरे लिए तो होम ग्राउंड है. सो मेरे लिए दूसरे एक्टर्स जैसे ऑफ कोर्स मैंने भी सुना है ऐसा कहते हैं, बट मैं यूज्ड टू हूँ क्योंकि मैंने शुरुआत ही उस तरीके से की. सो मेरे लिए वो तो नॉर्मल तरीका है. सो आई एम वेरी यूज्ड टू इट. आई एम वेरी कंफर्टेबल वर्किंग विद. कल आपने एकता कपूर के साथ काम किया, उनके लिए भी यही कहा जाता है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं और ये सब, उनके साथ काम करना कैसा होता है सेट्स पे? अरे वो स्वीट हार्ट है. हाँ? शी इज अ स्वीट हार्ट. वो स्ट्रिक्ट पहले बहुत ज्यादा थी, पर मेरे साथ कभी भी नहीं रही. मैं मेरे से उन्होंने हमेशा बहुत प्यार किया और बहुत क्लोज है. बट रवि के होने से पहले, रवि के उनकी जिंदगी में आने से पहले वो दूसरी एकता थी. रवि के आने के बाद शी इज कम्प्लीटली चेंज. और मैं भी अक्सर अब जब उनसे मिलता हूँ तो उनसे कहता हूँ ये आप हो ही नहीं, बिकॉज शी इज चेंज. जब बच्चा जिंदगी में आ जाता है तो इंसान थोड़ा और काम डाउन हो जाता है, तो मेरे ख्याल से तब फर्क पड़ा है. लेकिन हाँ, इंडस्ट्री के लिए जो मैं भी बाहर से सुनता हूँ वो यही है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट, काफी स्ट्रिक्ट थी. हाँ. आपको दिव्या, आपकी फिल्म आई थी अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, उसके बाद मतलब वो कंसिस्टेंसी ना तो डायरेक्शन में ना एक्टिंग में वो दिखाई नहीं दी, लेकिन उसके पीछे कुछ तो वजह रही होगी कि आप वो कंसिस्टेंटली काम नहीं कर रही थी. क्या वजह थी, और अब आप फ्यूचर में एज ए डायरेक्टर खुद को देखती हैं या एक्टर, आपको क्या करने में ज़्यादा? एक्चुअली मैं 13-14 की उम्र से कॉन्स्टेंटली काम कर रही हूँ और बहुत काम कर रही हूँ. इट्स जस्ट कि जब आप पर्दे के पीछे होते हैं, टेक्नीशियन काम करते हैं, तो आपका काम दिखता नहीं है कि आप क्या काम कर रहे हैं. बट मैंने सेट्स पर बहुत जूते घिसे हैं. जब इंडस्ट्री में आई थी तो मैं किसी को भी नहीं जानती थी, कोई मेरे फैमिली में से इंडस्ट्री में नहीं था. मैं बहुत मेहनत कर के आगे बढ़ी. मैंने अपनी फर्स्ट फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों थ्रू एन ऑडिशन मुझे मिली थी. फिर उसके बाद आई स्टार्टेड लर्निंग, बिकॉज मैं जानती नहीं थी कि अबाउट एनीथिंग अबाउट एक्टिंग, अबाउट डायरेक्शन. और मुझे लगता है कि आज कल ऐसा हो गया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ट्रेंड, यू नो. आपको नॉलेज होनी चाहिए. ऐसे नहीं हो सकता. देयर सो मच ऑफ कंपटीशन, देयर सो मच ऑफ स्टाफ, तो वो होना बहुत ज़रूरी है. मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानती थी, ना लाइट्स, ना कैमरा, ना एंगलिंग, ना एक्टिंग, हाउ टू डिलीवर माई डायलॉग्स, वट, नथिंग एट ऑल, यू नो. एंड इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता था कि टू एक्ट यू हैव टू फील योर कैरेक्टर. ये लाइन तक मुझे मालूम नहीं थी कि यू हैव टू फील, यू नो. ये भी मुझे पहली बार अब तुम्हारे वाले वक्त मैं तो ऐसे ही कर देती थी एक्टिंग विदाउट फीलिंग, जो भी मैं कमर्शियल्स करती थी. नोबडी एवर टॉट मी कि आपको फील करना पड़ता है अंदर से वो इमोशन. तो वो पिक्चर करते करते मुझे समझ आया कि वो इमोशन फील करना पड़ता है. उसके बाद आई लर्न सिनेमाटोग्राफी, आई लर्न एडिटिंग. फिर मैंने काफ़ी एडिटिंग भी की. मैंने म्यूज़िक वीडियोज़ डायरेक्ट करने शुरू किए. बहुत सारे टॉप सिंगर्स लाइक अदनान सामी, सुखबीर, पंकज उदास, मिथुन, बहुत सारे सिंगर्स के मैंने म्यूज़िक वीडियोज़ डायरेक्ट किए जो कहीं बहुत सुपर हिट्स हुए. देन आई डायरेक्टेड माई फर्स्ट फिल्म यारियाँ, एंड विच बिकेम अ सुपर हिट. देन आई डायरेक्टेड सनम रे. आफ्टर सनम रे आई थॉट दैट आई विल not direct and I'll act. After Sanam Re, I started getting lot of offers for direction. In fact, one of the top actors of the industry, he called me saying he wanted to work with me. He had loved the aria and all of that, but I had made up my mind, so I didn't pursue that project, that I want to act now. And you know, मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं एक्टिंग और डायरेक्शन दोनों साथ में करूँ, बिकॉज एज अ डायरेक्टर आपका माइंडसेट टोटली डिफरेंट होता है. एंड इवन एज अ डायरेक्टर आई वाज नॉट एबल टू फोकस ऑन माई हेल्थ, बिकॉज इतना मेंटली आप स्ट्रेस्ड होते हैं. एज एक्टर यू हैव टू फोकस ऑन योर हेल्थ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. योर स्किन, योर हेयर, दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट. एंड ऑफकोर्स जब मैंने सोचा कि मैं एक्टिंग ट्राई करूँ, तो नोबडी वाज स्टैंडिंग आउटसाइड माई डोर विद अपॉर्चुनिटीज़ और अ प्लेटर की ये अवेलेबल है, चूज़, यू नो. आई हैड टू, आई थिंक मेरे को उसमें बहुत कोशिश करनी पड़ी. मैंने थोड़े छोटे छोटे म्यूज़िक वीडियो से स्टार्ट किया. मैंने याद पिया के आने लगे किया, तेरी आंखों में किया, जो कि बहुत ब्लो अप हो गए, बहुत ह्यूजली सक्सेसफुल हो गए. बहुत मुझे प्यार मिला ऑडियंस का. वन थिंग आई वुड लाइक टू से इज़ दैट आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू द ऑडियंस, जिन्होंने मेरे काम के साथ इतना कनेक्ट किया और मुझे इतना प्यार दिया. आई थिंक बिकॉज ऑफ देयर लव एंड सपोर्ट आई एम हियर टुडे, एंड आई थिंक दे हैव ऑफर्ड मी द मोस्ट opportunities and the love, you know. अगर वो नहीं देते वो प्यार मेरे काम को, तो मैं यहाँ पर नहीं होती. And then after seeing my music videos, Monisha Advani and Milab Zaveri from MA Productions, they offered me Satyameva Jayate 2 opposite John Abraham, जिसमें मेरा एक छोटा मतलब किरदार था.
फिर उसके बाद यारियां 2 मुझे राधिका राव और विनय सप्रू जो हैं उन्होंने मुझे ऑफ़र की, जिनके साथ मैंने अपनी लाइफ का पहला म्यूज़िक वीडियो किया था जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। फाल्गुनी पाठक का वीडियो था, आई थिंक 2002 में आया था। सो दे ऑफर्ड मी यारियां 2 एंड आई थिंक इस पिक्चर में मेरा बहुत फ्लैश्ड आउट कैरेक्टर है। सो आई थिंक आई हैव ऑलवेज बीन वर्किंग, मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया। हाँ, मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे एक्टिंग करनी है या डायरेक्शन करना है। एंड आई थिंक आई हैव नेवर प्लान्ड माई लाइफ, प्लान्ड माई करियर। आई थिंक जिधर ज़िंदगी लेती गई, बस ये है कि अंदर मेरे बहुत ज़्यादा जुनून है, बहुत पैशन है, सीखने की बहुत ज़्यादा मेरे अंदर भूख है। तो आपको एक्टिंग में मज़ा आता है या डायरेक्शन में ज़्यादा मज़ा आता है? You know, I love being on the sets. It's I think I truly enjoy both of them. Direction also gives me a lot of creative satisfaction. When you're creative something, it's like it's your vision, it's your baby. It's amazing, you know, that whole process, because सारी decisions आपकी होती हैं. As an actor, of course, जब आप अलग किरदार बन जाते हो, that's also very interesting, क्योंकि आप एक अलग कई बार कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हो जो कि जैसे आप होते ही नहीं हो, तो आपको अपना सब चीज़ें, रंग रूप, बोलने का अंदाज़, चलने का अंदाज़, सब कुछ उसमें ढालना पड़ता है. So I think both are very different and I just love doing both of them. Yeah. पर्ल, आपके टीवी से सिनेमा का जो ट्रांजिशन है, ये फेज कैसा रहा और क्या क्या चीज़ें आपको नई सीखनी पड़ी और टीवी ने इसमें कितना हेल्प किया? मैं टेलीविज़न की हमेशा रिस्पेक्ट करता रहा हूँ, अभी भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और सारी ज़िंदगी करता रहूँगा। मुझे टेलीविज़न से ही जो भी प्यार मिला वहाँ से ही शुरू किया मैंने, क्योंकि तो बहुत सारा प्यार मिला, अनएक्सपेक्टेड प्यार मिला। और मैं भी औरों की तरह जैसे सब लोग काम करते हैं वैसे काम करता हूँ, लेकिन हमेशा मुझे ऐसा फील करवाया गया कि हम सब आपके साथ हैं। मैं कभी किसी भी फेज से गुजरा, अच्छा बुरा जैसा भी रहा, मेरे फैंस, मतलब मैं उनको अपनी फैमिली बोलता हूँ, वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हर चीज़ में, और मुझे आज भी कभी भी अकेला महसूस नहीं होता। ये जो ट्रांजिशन है, इसको लेकर बहुत सारे लोगों के एक थॉट प्रोसेस होता है कि यार टीवी से फिल्मों वाला, तो मुझसे लोग पूछते हैं कि कहीं आपने डोमिनेशन तो नहीं देखा। तो मेरा हमेशा ये सोचना होता है कि मिस्टर शाहरुख खान वो भी टीवी से ही आए, मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत, लेट सुशांत सिंह राजपूत जो हमारे बीच नहीं है, वो भी टीवी से आए थे। सो जो टीवी और फिल्म में सिर्फ स्क्रीन के साइज का फर्क है, बाकी अगर आप एक्टिंग की बात देखेंगे, आप वो क्राफ्ट की बात देखेंगे, वो सारी चीज़ें सब में सेम ही होती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अपने क्राफ्ट को निखारने के लिए फिल्मों के अंदर आपको वक्त ज़्यादा मिलता है, क्योंकि आपको 12 घंटे में 3 मिनट का कंटेंट निकालना है, 2 मिनट का कंटेंट निकालना है। वहाँ पे आपको 12 घंटे में 20 मिनट का कंटेंट निकालना है। तो ये क्वालिटी ऑफ वर्क में फ़र्क पड़ जाता है। तो आप अपनी एक्टिंग पे, अपने एक्सप्रेशंस पे, हर एक चीज़ पे उतना एम्फेसिस नहीं दे पाते हैं टेलीविजन के अंदर, बिकॉज बहुत डिलीवरी इश्यूज होते हैं। हाँ, वो प्रेशर होता है कि आपको कल डिलीवरी देनी ही है, 8 बजे 9 बजे लोग बैठेंगे ही टीवी के आगे देखने के लिए, आप उनको कुछ जवाब नहीं दे सकते, आपको उनको शो ही देना पड़ेगा। एंड फिल्मों के अंदर ये एक ईज होता है, आप अपने कैरेक्टर पे वर्क कर सकते हैं। सो जो जर्नी रही वो बहुत अमेजिंग रही, और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ टीवी का भी और फिल्मों का भी, एंड स्पेशली उन लोगों का जिनकी वजह से मैं आज तक यहाँ पे पहुंचा। अभी मोनी से कुछ दिनों पहले जब बात की तो उन्होंने भी यही बोला था कि जो नंबर आप बोल रहे हैं, सुशांत हो गए, शाहरुख हो गए, ये बहुत कम है ना। उनका ये कहना था कि दिस इज अ थिंग, ये होता है कि आप टीवी से हैं तो आपको ऐसे कंसिडर किया जाता है, बट वो ठीक है, आपका एक्सपीरियंस अगर वैसा नहीं रहा है तो नहीं होता क्या है, इट्स द वे वी लुक एट इट। मैं तो कहता हूँ दबाओ जितना दबा सकते हो, स्प्रिंग होती है ना, उसको जितना दबाओगे ना वो उतनी ऊंची उछलेगी, जितना दबा सकते हो दबाओ। अगर मेरे अंदर काबिलियत है ना तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो इट्स द वे वी लुक एट इट। मुझे ना आपसे एक बात समझनी है मीज़ान, कि आपने ना रणवीर का बॉडी डबल किया है और वो भी खिलजी का कैरेक्टर। मुझे पहले तो ये समझना है कि कैसे सेलेक्ट होता है कि ये बंदा इस एक्टर का बॉडी डबल हो सकता है। Oh, you did full movie? No. There were a few sequences where I was an assistant, right? So he was not available. And then it was like, कौन कर पाएगा अभी ये, चल तू आजा, कम है, खड़े हो जा, ये सीन करना है। तो देन वन कंटिन्यूटी एडी कम्स, जो पूरी स्क्रिप्ट देती है हाथ में, और फिर मेरी हालत ख़राब हो जाती है, एंड आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर दैट होल सीन while my prosthetic and hair and makeup is going on. एंड जैसे ही वो ख़त्म करता हूँ, मुझ में ऑब्वियसली टेंशन है अंदर, फर्स्ट टाइम आई एम परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ संजय सर, गलत किया, दैट ऑफर माइट नॉट स्टैंड, यू नो। सो देन आई वेंट आउटसाइड, एंड जस्ट जब मैं डायलॉग बोलने जा रहा हूँ तो एक कंटिन्यूटी एडी आती है, लैपटॉप दिखाती है, बोलती है ये जो जेस्चर्स है ना ये भी आपको करने हैं। अच्छा, ये पहले बताना चाहिए था, मुझे लाइन नहीं याद है, जेस्चर्स कहाँ से याद रखूंगा। सो देन एनीवे वी डिड इट, एंड इट वाज challenging. I was very nervous, but it was a great experience, because first experience in front of the camera with
600 junior artists, huge set with 200 people working on it on top, and Sanjay sir on the monitor, you know, so that just becomes very difficult. But I did it and it was a great learning process, you know, for me. And also वो body language, खिलजी का body language पकड़ना must have been very difficult for you उस moment पे. I think I was anyways observing him quite a bit. As an AD, it was my job to be learning as much as I could from Ranveer sir and Shahid Kapoor and Deepika, and you know how they are listening to their director give those directions. So I was trying to pick up as much as I can and observe as much as I can, which helped me in performing the scene. All right, thank you so much. Thank you you so much. बातचीत के लिए Thank बहुत you. मजा आया आपसे बात एंड करके. अक्टूबर 20 को प्लीज जरूर आइए हमारी पिक्चर यारियां 2 देखने थिएटर्स में. प्लीज. All right, thank you so much. तब तक ललन टॉप देखते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए. बाय बाय.